महिला केवल शक्ति नहीं, वो प्रेम, करुणा और धैर्य का भी प्रतीक है। वो माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, हर किरदार को बखूबी निभाना जानती है। जब इतिहास लिखा जाता है तो उसकी स्याही में भी स्त्री की भूमिका होती है। आज मैं बात करने जा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के सालों से। साल था 1908। न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठाई थी। उनकी मांगे थी बेहतर वेतन, कम कार्य घंटा और वोट देने का अधिकार। इसके बाद 1909 में पहली बार अमेरिका में नेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। फिर 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जर्मन नेता क्लारा ज़ेटकिन ने प्रस्ताव रखा, साल पूरी दुनिया में महिलाओं को अधिकारों को लेकर एक दिन मनाया जाए। फिर पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आखिरकार आधिकारिक रूप से 1975 मार्च 8 को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दिया। आखिर क्यों जरूरी थी ये साल? क्योंकि महिला को सालों से दबाया गया, उनका शोषण किया गया, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको वोट देने के अधिकारों से वंचित रखा, कई बार उनको दोयम दर्जा का भी स्थान दिया गया। हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। माता दुर्गा ने महिषासुर के संहार करके ये सिद्ध किया कि जब दुनिया में अन्याय होता है उसका अंत एक स्त्री करती है। माता लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। माता सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। माता पार्वती प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आज का दिन 8 मार्च का दिन कई सारे जगहों पर विभिन्न समारोह आयोजित किया जाता है। महिलाओं को उपलब्धि को लेकर उनको सम्मानित किया जाता है। स्कूलों में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब सवाल यहाँ है कि 8 मार्च के ही दिन क्यों चुनी गई? 1917 में रूस के महिलाओं ने इसी दिन रोटी और शांति को लेकर हड़ताल की थी, जिसने इतिहास बदल दिया। 8 मार्च ये कोई तारीख नहीं है, ये याद दिलाता है कि बराबरी का हक उपहार की तरह नहीं, अधिकार की तरह मिलना चाहिए। 8 मार्च का दिन ये कोई उत्सव नहीं है, ये एक संघर्ष है जो आज भी जारी है। एक महिला सशक्त होती है तो एक परिवार सशक्त होता है। जब एक परिवार सशक्त होता है तो एक समाज सशक्त होता है। जब एक समाज सशक्त होता है तो अंततः एक राष्ट्र सशक्त होता है। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी को। उन्होंने नेपाल की भागदौड़ तब संभाली जब नेपाल पूरी तरह से बिखर चुका था। जनजी आंदोलन की वजह से पूरी तरह से बिखर चुका था। ना कि सिर्फ उन्होंने नेपाल को संभाला, बल्कि नेपाल को एक नया मोड़ भी दी। उन्होंने एक असल नेतृत्व दिखाती हुई अब नेपाल में चुनाव भी करवाई। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ये चुनाव करवाई और देश को एक असल योग्य नेता चयन करने में मदद की। इसीलिए महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम हासिल कीजिए जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।